हे गाइस, वेलकम टू योर वेरी ऑन चैनल सिस्टर्स हॉबी हाउस। और एंथूरियम प्लांट की एक ख़ास बात ये है कि एक तो ये इंडोर प्लांट है और देखिए इसके फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक देते हैं। इसकी पत्तियां वैक्स कोटेड लगती हैं और दूसरा सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसके फूल करीब 1 साल तक नहीं मुरझाते। तो आपको अपने घर को सजाने के लिए बुके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पौधा अपने घर में रखा है। ये खूबसूरत प्लांट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पर बहुत ही दिल से गिफ्ट किया था एंड इट्स बीन 9 मंथ एंड फ्लावर्स आर स्टिल द सेम। मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि कहीं ये फ्लावर्स नकली तो नहीं है, बट नहीं, दिस इज़ रियल एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ प्लांट। एंथूरियम के पौधे को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है लैंड लोटस। इंडोर प्लांट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत कम होते हैं और उनमें से कुछ हैं पीस लिली, ऑर्किड की कुछ वैरायटी, फ्लावरिंग कैक्टस, बिगोनिया और हाँ एंथूरियम तो है ही। एंथूरियम इन सब से बेहतर इंडोर प्लांट है क्योंकि इसके केस में जो है वो इस प्लांट के फ्लावर्स 12 महीने तक लगे रह सकते हैं और इसको लगाने में आपको अपने घर में ओरिजिनल या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके फूल हमेशा खिले रहेंगे और घर की सुंदरता को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। तो जो एंथूरियम का जो प्लांट है वो पार्शियल सनलाइट के सभी लेवल्स को सहन कर सकता है, लेकिन कम रोशनी में बढ़ने वाले एंथूरियम में कम ही फूल होंगे और धीमी गति से काम करेंगे। ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट को सहन नहीं कर सकता, तो ये बात आप नोट कर लें कि इस पौधे को गलती से भी सनलाइट में ना रखें क्योंकि इससे इसकी पत्तियां जल सकती हैं। ये तेज रोशनी और इनडायरेक्ट सनलाइट में ही सबसे अच्छा बढ़ता है। तो चलिए अब इसकी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम वाटरिंग की। तो इस प्लांट को जब भी आप वाटरिंग करें तो हमेशा इसकी मिट्टी को टच करके फिंगर से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि मिट्टी जो है सूख गई है तभी इसमें वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें गल सकती हैं। रोशनी की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उससे उसकी पत्तियां जल सकती हैं। तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या फिर इनडायरेक्ट जो तेज़ रोशनी जहाँ किसी विंडो के पास में आती है आप इस पौधे को वहाँ पर रखें, तो वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सॉइल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस प्लांट को जो सॉइल पसंद है वो मैं आपको वो कंपोजिशन बता देती हूँ। आप उसी कंपोजिशन में अपना सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। इस प्लांट के लिए जो सॉइल है उसके लिए आपको 4 हिस्से कोकोपीट लेनी है, 1 हिस्सा सैंड लेना है, 1 हिस्सा वर्मिक्यूलाइट और 1 हिस्सा परलाइट लेना है। इन सब को मिलाकर इसकी मिट्टी को आपने तैयार करना है। प्रोपेगेशन जो है वो इसकी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि आप इस प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लीजिए और फिर जड़ों से जुड़े हुए एक एक प्लांट को अलग करके नए पौधे बना लीजिए। तो फिर आज आपके प्लांट्स में एक और इंडोर प्लांट ऐड हो गया है, तो इसको लगाकर घर की सुंदरता बढ़ाएं और इंडोर पॉल्यूशन को घटाएं। इस तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Bye.